Good morning, student. Today we study about difference between bill of exchange and promissory note. Bill of exchange और promissory note में क्या difference होता है? In yesterday video, we study about meaning, characteristics of promissory note and specimen of promissory note. जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ा और प्रोमिसरी नोट का मीनिंग पढ़ा तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर बनाता है, दैट मीन्स ड्रावर बनाता है जिसको पेमेंट लेना है। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पेमेंट का। एंड प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे द सर्टन अमाउंट टू डेप्टर्स। तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और जो परचेजर होता है वो खुद अपनी तरफ से प्रॉमिसरी नोट बनाता है और प्रॉमिस करता है एक सर्टन सम ऑफ अमाउंट को पे करने का। इसी के बेसिस पर हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्टीज, देर आर थ्री पार्टीज, ड्रावर और क्रेडिटर, डेप्टर्स और ड्रावी और पे। यहाँ पर हमारी थ्री पार्टीज होती है। ड्रावर या क्रेडिटर हमारा होता है, डेप्टर्स या ड्रावी होता है और हमारा पेई होता है। यहाँ पर पेई यानी जिसको पेमेंट मिलेगा। और प्रॉमिसरी नोट में देयर आर टू पार्टीज, ड्रावर यानी जो मेकर होता है एंड पेई रिसीवर होता है। एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस इट इज कॉल्ड बिल एंड बिकम इन कैटेगरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब एक्सेप्टेंस मिलती है तभी वो बिल कहलाता है और वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। नो नीड टू एक्सेप्टेंस हियर, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कोई नीड नहीं होती है। इट इज़ ऑलरेडी कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑलरेडी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बिकॉज एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं पेमेंट करने के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉमिस है कि मैं पे करने का प्रॉमिस करता हूँ, तो इसमें एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती है। थर्ड, ऑर्डर और प्रॉमिस, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। राइटिंग, इट इज़ रिटन बाय क्रेडिटर ऑन हिज डेप्टर्स, ये क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है अपने डेप्टर्स पर जिससे पैसा लेना है उसके लिए। इट इज़ रिटन बाय डेप्टर्स ऑन हिज हर क्रेडिटर, ये डेप्टर्स के द्वारा लिखा जाता है, यानी जो डेप्टर्स है हमारा वो हमको लिख करके देगा कि मैं आपको पेमेंट करने का प्रॉमिस करता हूँ। फिफ्थ, डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी, कंडीशनल लाइबिलिटी अराइजेस ऑन ड्रॉवर और मेकर। ड्रॉवर और मेकर पर कंडीशनल लाइबिलिटी अराइज होती है। अ फुल लाइबिलिटी अराइज ऑन ड्रावर मेकर, जो पूरी लाइबिलिटी है वो ड्रावर की है, मेकर की है। बिकॉज वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतने टाइम बाद इतना अमाउंट देने का प्रॉमिस करता हूँ। सिक्स, पेमेंट टू बेरियर, द पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड टू बेरियर ऑफ बिल, जो बिल का बेरियर होता है उसको पेमेंट मिलता है। द पेमेंट कैन बी मेड ओनली टू पेई और क्रेडिटर, जो पेमेंट होता है वो सिर्फ पेई या क्रेडिटर को मिलता है। पोजीशन ऑफ ड्रावर एंड पेमेंट रिसीवर, अ ड्रावर ऑफ बिल कैन हिमसेल्फ बी अ क्रेडिटर और पे, जो ड्रावर होता है बिल का वो भी एक क्रेडिटर या पेई हो सकता है। द ड्रावर ऑफ प्रोमिसरी नोट कांट बी अ डेप्टर्स और पेई, वो कभी भी डेप्टर्स या पेई नहीं हो सकता है। तो ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। दो डिफरेंस हमने इस चैप्टर में देखे, डिफरेंस बिटवीन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एंड डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। दोनों हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया हमारा। हमने यहाँ तक आपको ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का न्यूमेरिकल हो गए, पेमेंट ऑफ बिल भी कवर हो गया है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी हो गया है, इंडोर्समेंट भी हो गया है, सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन भी हो गया है।
और आपको रिटायरिंग और रिन्यूअल अकॉर्डिंग टू 30% जो डिलीट हुआ है उसमें ये कट हो गया है। तो अब हमारा एक ही टॉपिक बच रहा है, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। एक बिल जब डिसऑनर्ड होता है, अब डिसऑनर्ड का मीनिंग होता है ऑन द ड्यू डेट, जब बिल को पेमेंट होना है उस समय अगर बिल का जो ड्रावी है वो पेमेंट देने से मना कर देता है तो दैट इज़ कॉल्ड डिसऑनर्ड ऑफ बिल। तो हम डिसऑनर्ड ऑफ बिल पूरा अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको इसकी थ्योरी देखना पड़ेगी। पेज नंबर 416 पर डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है। इफ ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल acceptor of the bill failed to make the payment to drawer or the holder, then this is called dishonored of bill। तो ये कहलाता है dishonored of bill। Generally it is the following condition when the acceptor may fail to honor the bill। जनरली ये कंडीशन होती है जब बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है। फर्स्ट, एक्सेप्टर डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश ऑन द ड्यू डेट। अगर एक्सेप्टर के पास ड्यू डेट पर सफिशिएंट कैश नहीं है तो वो मना कर देगा, उसके पास पैसा नहीं है। सेकंड, कोर्ट ऑर्डर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द बिल। अगर किसी रीज़न से कोर्ट ने मना कर दिया है बिल का पेमेंट करने के लिए तब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। थर्ड, एक्सेप्टर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जो एक्सेप्टर है जिसको पेमेंट देना है वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाता है। फोर्थ, एक्सेप्टर इज डिक्लेयर्ड मेंटली अनफिट। अगर एक्सेप्टर को मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए। फिफ्थ, एक्सेप्टर एक्सपायर्स, अगर वो नहीं है। सिक्स, एनी अदर रीज़न, इनके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है। अब जब एक बिल का डिसऑनर्ड होता है तो उस पर कुछ नोटिंग चार्जेस होते हैं, नोटिंग करवाना पड़ता है। नोटिंग यानी कि जो रजिस्ट्रार है उसके सामने बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जो एक्सेप्टर है ये बिल का पेमेंट देने में मना कर रहा है। वैन इस बिल डिसऑनर्ड देन द ड्रावर और द होल्डर नीड टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। He must be able to prove legally that the bill was presented on due date। जो ड्रावर है या जो होल्डर है उसको ये लीगली प्रूव करना पड़ता है कि बिल ड्यू डेट पर प्रेजेंट किया गया और उसका पेमेंट नहीं हुआ, बट वॉज नॉट पेड। दिस इज कॉल्ड नोटिंग ऑफ द बिल। ये बिल का नोटिंग होता है। दैट मीन्स जो रजिस्ट्रार के सामने ड्रावर जाता है और उनके सामने बिल को रखता है कि ये सामने वाला जो एक्सेप्टर है ये बिल का पेमेंट नहीं दे रहा है। फिर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको रखा जाता है और फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको बोला जाता है कि आप पेमेंट करो। और जब वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको डिसऑनर्ड माना जाता है और लीगली प्रूफ हो जाता है कि बिल को ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं दिया एक्सेप्टर ने। अब ये जो भी काम ड्रावर करता है तो उसमें उसको नोटिंग चार्जेस लगते हैं। नोटिंग ऑफ द बिल इज डन बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन द कोर्ट। ये जो बिल का नोटिंग होता है ये गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है कोर्ट में। द पर्सन इज कॉल्ड नोटरी पब्लिक ऑफिसर। और जो पर्सन होता है वो नोटरी पब्लिक ऑफिसर कहा जाता है। इन कॉमन लैंग्वेज दिस पर्सन इज कॉल्ड नोटरी। नोटरी प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट टू द एक्सेप्टर। जो नोटरी वाला होता है ना, नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है, वो बिल को एक्सेप्टर के सामने प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। ऑन द इनएबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर to pay the bill, notary certify the fact on the back the bill, the charges paid to notary for this is called noting charges। और ये जो
नोटरी पब्लिक ऑफिसर को जो चार्जेस पे किए जाते हैं ड्रावर के द्वारा, वो हमारे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है. द एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इज टू बी मेड इन द बुक्स, दो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर दिस चार्ज इज पेड द होल्डर बट इट इज़ नॉट हिज हर एक्सपेंसेस. क्योंकि ये ड्रावर एक्सपेंसेस कर रहा है, पर इसमें जो गलती है, जो फॉल्ट है, वो एक्सेप्टर का है. तो वो जो डिसऑनर्ड के चार्जेस पे करता है, वो होल्डर पे तो करता है, लेकिन वो वापस से एक्सेप्टर से वसूल करता है. इट इज़ रिकवर्ड लेटर फ्रॉम अलॉन्ग विथ द बिल अमाउंट. तो वो एक्सेप्टर से बिल के अमाउंट के साथ उनको रिकवर भी करता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मीनिंग, नोटिंग ऑफ अ बिल एंड नोटिंग चार्जेस. नाउ वी स्टडी अकाउंटिंग ऑन बिल डिसऑनर्ड. जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है. अब बिल डिसऑनर्ड की जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है कि हमारे बिल की कंडीशन क्या है. हो सकता है कि बिल जब डिसऑनर्ड हो रहा है उस समय वो बिल ड्रावर के पास रखा हुआ है. हो सकता है ड्रावर ने उस बिल को डिस्काउंटेड करवा लिया, हो सकता है ड्रावर ने उसको किसी को इंडोर्स कर दिया, या फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए. तो हमारी जो डिसऑनर्ड की एंट्री है वो डिपेंड करती है कि हमारी बिल की कंडीशन क्या है. फर्स्ट, ड्रावर कैन मेक डिफरेंट यूजेस ऑफ हिज हर बिल. जो ड्रावर होता है वो उसके बिल के डिफरेंट यूज़ कर सकता है. He can return the bill with himself, discounted it or endorse, or it can send to bank for collection. Different entries are made for dishonored of the bill in this different condition. All the parties are affected by dishonored of the bill. Therefore, entry for dishonored is made in the books of all the parties involved. Following entries are made in the books of drawer and drawee for the dishonored of the bill and noting charges. तो जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है और जो नोटिंग चार्जेस हुए हैं उनकी एंट्री होती है. व्हेन बिल इज रिटेन बाय द ड्रावर. जब बिल ड्रावर के पास है. इन द बुक्स ऑफ ड्रावर एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू कैश. तो ये जो कैश है ये नोटिंग चार्जेस के लिए क्रेडिट है. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. अब इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर्स पर्सनल अकाउंट. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रावर. तो ये एंट्री हमारी होगी व्हेन बिल इज रिटेन बाय द ड्रावर. जब हमारा बिल है वो ड्रावर के पास रखा हुआ है. नाउ द सेकंड कंडीशन, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक. अगर हमने बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया, एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड बैंक में नोटिंग चार्जेस की अमाउंट इंक्लूड होगी. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक. और जो ड्रावी की एंट्री होगी वो एक ही एंट्री होगी चाहे कंडीशन कोई सी भी हो. व्हेन बिल इज इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी. अगर हमने बिल को थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया है. इन द बुक्स ऑफ ड्रावर एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंडोसी पर्सनल अकाउंट. और इन द बुक्स ऑफ इंडोसी इंडोसर और ड्रावर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और टू कैश अकाउंट. एंड फोर्थ कंडीशन, व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अगर ड्रावर ने बिल को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, देन इन द बुक्स ऑफ ड्रावर एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ड्रावर पर्सनल अकाउंट डेबिट. Example based on dishonored of bill under the different condition.
डिफरेंट कंडीशन से हमको इलास्ट्रेशन दे करके रखे। व्हेन बिल इज रिटन, जब बिल ड्रावर के पास रखा होता है। इलास्ट्रेशन 8, ऑन 1 जुलाई 2016 A owns B sum of rupees 10,000 for which B drawn a 60 days bill on A, who accept and return it to B. At the time of maturity, A find himself unable to meet the bill and therefore he dishonored the bill. बिल का dishonored हो गया. B pays rupees 50 for noting charges. Generalize the above transaction in the books of drawer or acceptor. In the books of B, drawer क्या एंट्री होगी? 2016 July 1 bills receivable account debit to A. Acceptance received 10,000. अब जो हमारी ड्यू डेट आ रही है आफ्टर द 60 and 3 days of maturity, September 4, A debit to bills receivable account and to cash account. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करा 10,000 से और टू कैश किया हमने 50 रुपीज़ से, तो 10,050 इज टोटल अमाउंट. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. इन द बुक्स ऑफ ए, जो एक्सेप्टर है, जनरल एंट्री 2016 जुलाई 1 बी डेबिट टू बिल्स पेबल. एक्सेप्टेंस गिवन 10,000. अब September 4 bills payable account debit, noting charges account debit to B 10,000 and 50 rupees for noting charges 10,050. फर्स्ट कंडीशन का ये हमारा सम है. अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 में समझा रही हूँ, ये उसी कंडीशन का है. On 1st May 2016, A owns B a sum of 3,000 for which B drawn a 90 days due date bill on A, who accepted and returned it to B. At the time of maturity, A find himself unable to meet the bill and therefore he dishonored of the bill. B pays rupees 60, 20 for noting charges. Generalize the above transaction in the books of both the party. ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा जो मैंने आपको इलास्ट्रेशन बताया, वो ही बी आपका ड्रावर है, ए ड्रावी है. सिर्फ आपको अमाउंट का चेंज करना है 3,000 का, और नोटिंग चार्जेस 20, वहाँ पर 10,000 और 50 का था. तो ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है, और इसकी जो ड्यू डेट आ रही है वो अगस्त 2 है. तो आपको ये कंप्लीट करना है. तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो रहा है. मैं आपको PDF बना करके सेंड कर दूँगी. आपको ये पूरा कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर. और ये रिटायरिंग वाला पार्ट आपका कट हो गया है, और रिनेवल वाला यहाँ से. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपको नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक आपको नहीं करना है.